नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रांची में लगातार आंदोलन चल रहा है। जेटेट अभ्यर्थियों के बाद आज से कमर कसकर मैदान में पंचायत सचिव के अभ्यर्थी भी उतर चुके हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में वो अनशन पर बैठ गए हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा है जिसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लोग दो दो दिन पहले से ही रांची पहुंच चुके थे। कल देर शाम तक की बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ आ गए थे और इसके बाद बातचीत का दौर भी शुरू होने वाला है। लेकिन हम तक बहुत सी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही हैं जिसमें जेटेट से जुड़े हुए अभ्यर्थी भिक्षाटन किए हैं। उन्होंने लोगों से अपील किया कि उन्हें भीख दीजिए और इसी बीच में पुलिस प्रशासन के लोगों से उनकी क्या बातचीत हुई, उनको पुलिस प्रशासन ने क्या समझाया, स्टूडेंट्स ने क्या कहा, सारी वीडियो हमारे पास मौजूद है। एक एक कड़ी आपको बताएंगे कि सरकार के अंदर ही अंदर अब क्या चल रहा है। क्या सरकार दबाव में आ गई है? सरकार के आला अधिकारी समझाने के लिए पहुंच रहे हैं पुलिस के माध्यम से। स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि उनकी भी सुनी जाए। एक साल की बात नहीं है जब पुलिस पदाधिकारियों ने ये कहा कि आप अनशन क्यों कर रहे हैं, आप छोड़ दीजिए ये सब कुछ। स्टूडेंट ने साफ शब्दों में कहा कि इस बार अगर उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तो वो यहाँ से नहीं जाएंगे। ऐसे में उन्होंने ये भी दलील दिया कि एक साल की बात नहीं है, 4 वर्षों की बात है। 4 वर्ष से वो बेरोजगार बैठे हुए हैं परीक्षा पास करने के बाद। यही कारण है कि अब जेटेट के बाद पंचायत सचिव के स्टूडेंट भी कमर कसकर पहुंच चुके हैं मोरहाबादी मैदान में बड़ी संख्या में। और मोरहाबादी मैदान में पहुंचने के बाद इन लोगों ने भी साफ कर दिया है कि जब तक इन्हें ज्वाइनिंग नहीं करवाई जाएगी, आश्वासन भी नहीं चाहिए, ज्वाइनिंग चाहिए। अगर ज्वाइनिंग होगा तब ये अनशन से उठेंगे, ज्वाइनिंग होगा तो व्यक्तिगत सत्याग्रह तोड़ेंगे, नहीं तो ऐसे ही यहाँ बैठे रहेंगे। सरकार इस समय चिंतित नजर आती है। ऊपर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही विधायक सीता सोरेन ने दुमका उपचुनाव के समय सरकार को पसोपेश में डाल दिया है। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए कहा है कि ये सरकार तानाशाही सरकार हो गई है। अब तानाशाही सरकार का जो हश्र हुआ था पिछली बार, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों उपचुनाव में देखने को मिल जाए। स्टूडेंट भी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई, उन्हें नौकरी नहीं दी गई, चूंकि वो इतने वर्षों से परीक्षा पास करके बैठे हुए हैं। पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों का तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो चुका है। ऐसे में कोई तर्क नहीं है सरकार के पास कि वो क्यों उलझा रही है। और नौकरी देने में आखिर मंत्रियों को परेशानी क्या है? क्योंकि क्या सरकार के सभी काम रुक गए? क्या मंत्रियों को वेतन नहीं मिल रहा है? क्या ठेका देने का सिस्टम छूट गया है? सवाल ये उठता है कि नौकरी देने के समय में ही फंड क्यों समाप्त हो जाता है, कहाँ चला जाता है पैसा? ऐसे तमाम प्रश्न हैं जिसका उत्तर स्टूडेंट पूरी की पूरी जानना चाहते हैं। हम आपको पहले सुनवाते हैं कि क्या कुछ हुआ मोरहाबादी मैदान में। स्टूडेंट्स के साथ पुलिस की बातचीत हुई है, सुनिए। लेकिन मिलवाए क्या सर? आप बोलेंगे अभी तो फर्क आपको पड़ रहा है कि आप लोग गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे हैं। को आप लोग बोल रहे हैं अभी सर। बोले आप। बताइए तब हम बताएं। आपको तो यहाँ पे सहायक पुलिस वाला भी करके गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको क्या फर्क पड़ता है? आप रहे हैं, आप 50 आदमी होंगे, 100 आदमी आपके बच्चे हैं ना सर, फर्क पड़ना चाहिए ना। मेरी बात समझ लीजिए। हमको अगर देना रहता तो हम यहीं साइन करके दे देते। दिलवाइए कम से कम, आगे बताओ तो बढ़ाइए हम लोग पढ़े लिखे हैं सर, भटक रहे हैं। 4 साल हो गया है सर, 1 साल का बात नहीं है, 4 साल नहीं गई है सर, एकदम वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है सर। 2 महीने एज बचा हुआ है सर। देखिए इसका क्या होगा सर, सोचिए 2 महीने इसका एज क्रॉस कर रहा है। 5 लोग ऐसे यहाँ पर गए। पलामू से अपने 2 बच्चों को छोड़ के आए। बहुतों का सर हो भी गया और बहुतों का हो रहा है। लोग अपना समझ रहे हैं, हम लोग का भी समझिए। हम लोग कोरोना से ज्यादा बेरोजगारी से खतरा है। सीओ साहब को हम देकर आए सर। ठीक, हम समझ रहे हैं। तो वो इस बात को भेज दिए हैं चिट्ठी को, लेकिन सीएम को निर्देशित नहीं कर सकते हो ना, क्या बात नहीं कर सकते। वो तो ऊपर से चिट्ठी आएगा ना कि हाँ आप समय निर्धारित। लेकिन बात हुआ था सर कि हम लोग शिष्टमंडल हम लोग 1 सप्ताह के अंदर में बात करवाएंगे, चाहे जैसे भी हो। समय लेके। हाँ जी सर, 1 सप्ताह का समय लिया हुआ था। समय नहीं दिए होंगे। उधर तो कॉल बैक किसी तरह का नहीं आया कि नेगेटिव पॉइंट मिला कि पॉजिटिव मिला।
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर? हम लोग उनको रिस्पॉन्ड करेंगे वो कि नहीं करेंगे? सीएम को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित करें। नहीं सर, उनकी उनका क्या फर्ज बनता है? ये आप बात कर सकते हैं, हम नहीं तो हम लोग सर, तो हम लोग उसी के लिए तो यहाँ पर हैं। हम ये मना भी किए, हम लोग नहीं चाह रहे हैं। हम कहें कि थोड़ा मेंटेन अगर कर बिल्कुल सर, हम लोग पूरा तो कोशिश यहाँ पर करेंगे कि- रिक्वेस्ट किया जा रहा है, लेकिन स्टूडेंट ने साफ कर दिया है कि उनका शांतिपूर्वक आंदोलन है, उनकी ये मौलिक अधिकार है कि वो आंदोलन करें, अपनी बातों को सरकार के पास रखें, और जब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है तो मजबूर है। उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा है कि वो अपने परिवार को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर आज मोरहाबादी मैदान में 1 सप्ताह होने चला और यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार आखिर क्या कर रही है? क्या सरकार का ये फर्ज नहीं बनता है कि आंदोलन होने के पहले ही वो बातचीत कर लेती, वो इन्हें समझाती कि आप आंदोलन मत कीजिए, सरकार का साथ दीजिए? लेकिन ये विवश है, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए आज ये मैदान में उतर चुके हैं। यही कारण है कि पंचायत सचिव के अभ्यर्थी भी पहुंच चुके हैं यहाँ, जिला शिक्षा वाहिनी के, पुलिस कांस्टेबल के। अब हजारों लोग रांची में हैं और जिनकी एक ही मांग है कि वो कोई नाजायज चीज़ों को नहीं मांग रहे, वह कोई भीख नहीं मांग रहे, बल्कि उनकी हक है। उन्होंने परीक्षा पास किया, उनको नौकरी चाहिए और इस नौकरी को वो लेकर रहेंगे। इसलिए सरकार को अब जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेना चाहिए। अगर अभी सोई हुई होगी सरकार तो दुमका उपचुनाव में और बेरमो के उपचुनाव में इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं लग सकता है। इसलिए सरकार को तानाशाही रवैया छोड़ देना चाहिए, अपनी ईगो प्रॉब्लम को साइड रखना चाहिए और युवाओं से आकर के बात करनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन भविष्य में और बड़ा हो सकता है। अब तो इस आंदोलन में साथ देने वाले हजारों लोग सामने आ रहे हैं। सभी लोगों को लगता है कि जब इन्हें नौकरी पास करने के बाद नहीं मिली, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाने के बाद नहीं मिला, तो फिर भला उनका क्या होगा और वो आगे कैसे करेंगे? इसलिए अब सारे स्टूडेंट्स आर पार के मूड में रांची में दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो आंदोलन करते रहेंगे, सरकार जब तक उन्हें लिखित रूप से ज्वाइनिंग के बारे नहीं बताती है, जब तक गवर्नमेंट नहीं बताती कि उनको लिखित कि हम इतने तारीख को देंगे आपको ज्वाइनिंग, तब तक वो अपने पद से जो कार्य हैं इससे पीछे नहीं हटेंगे। हम तक आप लगातार तस्वीरें, अगर आपके पास कोई तस्वीर आती है तो हम तक जरूर से भेजिएगा, हम अपने चैनल पर जरूर से प्रसारण करेंगे। सच्चा और सही विश्लेषण यहाँ पर होता है। आपको पता है कि आपकी बात हम बताते हैं, आपकी आवाज़ हम बनते हैं, इसलिए आप लगातार हमसे जुड़े रहें। जो सच्ची वाली बात होगी वो बताया जाएगा। सरकार के ऊपर बहुत दबाव पड़ चुका है इस समय में, जो हम तक जानकारी आ रही है कि आज देर शाम तक में बातचीत शुरू हो सकती है। हम तक ये खबर आ रही है कि झारखंड सरकार के पास से आला अधिकारियों को बताया गया है, सरकार के नुमाइंदों को समझाया गया है कि क्या बातचीत करनी है। आज देर शाम तक स्टूडेंट के प्रतिनिधियों से बातचीत हो सकती है। ये हम तक पुख्ता सूचना आ रही है कि स्टूडेंट के प्रतिनिधियों से आज बातचीत हो सकती है। किसी भी वक्त आज सरकार के प्रतिनिधि पहुंच सकते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मामला एक बार अगर हाथ से बाहर निकल गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और फिर इसे संभालना बहुत मुश्किल होगा, जैसा पारा शिक्षक और आंगनबाड़ी सेविका के समय में, पुरानी सरकार के समय में हुआ था। इसलिए सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगी। दुमका उपचुनाव होने वाला है, बेरमो उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में सरकार ये चाहेगी कि कोई रिस्क नहीं ले, बल्कि वो सीधे तौर पर बात करे स्टूडेंट से, स्टूडेंट को बताए, समझाए कि उनकी समस्या यह है, कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। लेकिन स्टूडेंट के प्रतिनिधियों से जब हमारी बातचीत हो रही है, अलग अलग पंचायत सचिव अभ्यर्थियों से, जेटेट 2016 वाले से, जो पुलिस वाहिनी के लोग हैं, जो पुलिस कांस्टेबल के लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम बातचीत में तब तक नहीं झुकेंगे जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है। काफ़ी दिनों से वो ऐसे बैठे हुए हैं, इसलिए पूरी रूप से उनकी बातों को माना जाए, इसके बाद ही जाकर के हम अपना अनशन तोड़ेंगे। और यही कारण है कि झारखंड सरकार को चिंता साफ दिख रहा है, क्योंकि सरकार के अंदर भी जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री तक अपने संवाद किया है। उन्होंने अपनी चीज़ों को बताया है कि मार्केट में, यानी कि क्षेत्र में जो हम जाते हैं वहाँ पे बहुत खराब सिचुएशन हो चुका है, लोग नाराज हो रहे हैं सरकार से।
और अगर ये युवाएं नाराज हो गए तो बहुत दिक्कत आएगी। सोशल मीडिया में पूरी निगेटिव कैंपेन चल रही है, इसलिए जल्द ही इस पर रास्ता निकाला जाए। जो वैकेंसी बची हुई है इसे निकाल दिया जाए और वैकेंसी निकालने के साथ जिनको ज्वाइनिंग चाहिए उनको ज्वाइनिंग करवाया जाए। जब तक ये नहीं होगा सरकार की फजीयत होती रहेगी और विपक्षी पार्टियां इसको कैश करवाने में जुट जाएगी। यही कारण है कि स्टूडेंट भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और सरकार के पास इनपुट तो चला गया। देखना होगा कि आज देर शाम तक क्या कोई बातचीत का नजरिया निकल पाता है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, हम पल पल की घटना पर नजर रखें।